आज की रेसिपी बच्चों की इतनी ज़्यादा फेवरेट बनने वाली है कि आप इसे यकीन भी नहीं कर पाओगे कि आप इसे घर पे इतने आसान तरीके से बना सकते हो। अक्सर क्या होता है कि बच्चे को कुछ भी खट्टा मीठा या तीखा तीखा कुछ भी खाने का मन करता है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग आम की खट्टी मीठी मुरब्बा बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट से बन भी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ मुरब्बे के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आम ले ली हूँ। तो आपको जितना बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के जितने भी छिलके सारे को हटा देंगे। आप चाहो तो इसे छिलके के साथ भी बना सकते हो, बट एक बार अब इसके छिलके हटा के बना के देखिएगा, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो मुझे जितनी बनानी थी मैं उन सारे आम को अच्छे से छील ली और अच्छे से वॉश भी कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी बड़ी बड़ी चंक्स कट करेंगे। मेनली मुरब्बे की साइज होती है, तो मैं इस तरीके से आम के स्लाइसेस कट करके और मुरब्बे की साइज में इस आम को कट कर दे रही हूँ। मेरी ये आम दिखने में तो थोड़ी पीली लग रही है, बट ये खट्टी है। ऐसे ये आम इतनी गर्मी हो चुकी है कि अगर तोड़ा हुआ आम को अगर आप एक दिन भी घर में रख लो तो वो इस तरीके से पीले पड़ जाती है। तो ये मेरी पकी हुई आम नहीं है, ये मेरी कच्ची ही आम है जो पक चुकी है, बट ये मीठा बिल्कुल भी नहीं है, ये खट्टा ही है। तो इसे इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। कट कर लेने के बाद हम इसे अब मेजरमेंट पे जो भी चीज़ें करेंगे सारी मेजरमेंट पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कटोरी के अकॉर्डिंग वाली जो मेज़रमेंट वाली आती है मैं उसे मेज़रमेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो किसी कटोरी वगैरह में भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी के राउंड मेरी ये आम की स्लाइसेस हो रही है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोग मुरब्बा बनाएं तो आप लोग मेज़रमेंट एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे 2 कटोरी के राउंड मेरे यहाँ पे आम की स्लाइसेस हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, ठीक मैं इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़ें डालूँगी। तो मेरी वहाँ पे 2 कटोरी के राउंड आम हुई है, तो मैं यहाँ पे ठीक उसी मेज़रमेंट पे 2 कटोरी के राउंड मैं यहाँ पे पानी यूज़ करूँगी। उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जब आपका ये पानी गर्म हो जाएगा तो ठीक उसी मेज़रमेंट पे 1 कटोरी के राउंड यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे और हमें ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें डाल देंगे टेस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कुछ खड़ी मसाला पे इलायची और दालचीनी डाल दी हूँ, और थोड़ी सी मैं इसमें फ्लेवर के लिए केसर यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। बट अगर आप मुरब्बा बना रहे हैं तो केसर का यूज़ करेंगे तो उसकी जो नेचुरल कलर आती है और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम इस चाशनी को बहुत अच्छे तरीके से होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक इसमें उबाल ना आए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए जब इस तरीके से उबाल आने लगे तो आपका चाशनी एकदम रेडी है। बस इस स्टेज पे ही हम सारे आम को इसमें डाल देंगे, और जब तक हमारा चाशनी पूरे अच्छे तरीके से कम ना हो जाए तब तक हम इसे चलाएंगे। और इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिएगा कि जब आप पानी बॉईल होने देते हैं तब आप आम को ना डालें, नहीं तो हम इसमें हाफ चम्मच के राउंड है और आपको मुरब्बा ठीक से नहीं बनेगा। घी डालने से क्या होगा कि हमारे इस मुरब्बे पे बहुत अच्छा सा साइन आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छे से आएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे तरीके से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारा चाशनी बहुत तरीके से कम ना हो जाए या फिर आम उसे बहुत अच्छे तरीके से सोख ना ले। तो देखिए मेरा ये चाशनी अभी भी बहुत है। ऐसे आप चाहो तो इस चाशनी को भी रख सकते हो, बट मैं इसमें नहीं रखूँगी क्योंकि ये मुरब्बा थोड़ी सी ड्राई ही अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ मेरा मुरब्बा अब एकदम फाइनली तैयार है, क्योंकि मेरा यहाँ चाशनी भी कम हो चुका है और जितना बहुत चाशनी निकल भी रहा है वो मुरब्बे में बहुत अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो बस इस स्टेज पे अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो जाएगा तो अब इसे किसी भी कंटेनर पे रख सकते हो। और हमारा यहाँ पे आम भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इस मुरब्बे को आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत खाने में यम्मी लगता है। आप इसे
किसी के साथ भी खा सकते हो। देखिए मेरा ये मुरब्बा जब सूख गया तो देखिए वो कितने अच्छे तरीके से वो चिपक रहा था और वो एकदम सिंगल पीस भी हो रहा था। तो देखिए चीनी है ना, इसलिए वो आपकी थोड़ी सी कड़ी होती है, तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कड़ी हो गई है, बट ये कड़ी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वो चीनी भी हल्का हल्का गलने लगेगी और आपका मुरब्बा एकदम परफेक्टली तैयार है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिए। अक्सर हम लोग क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये दुकान वाले मुरब्बा कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हमें समझ में नहीं आता है, तो हम लोग जाके बाहर से ख़रीद लेते हैं। तो आप लोग बाहर से बिल्कुल मत ख़रीदिए, घर पे ज़रूर ट्राई